नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, तमिल फिल्मों के मशहूर अभिनेता विजय, इनको हम सिर्फ अभिनेता के तौर पे ही नहीं बल्कि हम इनको एज ए डांसर, एज ए सिंगर करके भी जानते हैं। विजय जो है उन्होंने तमिल फिल्मों में बहुत बड़ा नाम कमाया हुआ है। उनका फैंडम भी बहुत बड़ा है। यही एक्टर विजय है, इनको मद्रास हाईकोर्ट ने कड़े बोल सुनाए हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें ऐसा बोला है कि ये जो एक्टर होते हैं ये अपने फिल्मों में अपने आप को चैंपियन बताते हैं। अपने फिल्मों में ऐसा बोलते हैं कि मैं समाज को न्याय दूंगा। अपने फिल्मों में ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहते हैं, समाज में भ्रष्टाचार आने नहीं देते, लेकिन अपने असल जिंदगी में ये टैक्स से बचना चाहते हैं। ये ऐसे बर्ताव करते हैं जो अपने देश के कायदे जो है उसको भी अनुरूप नहीं होते हैं। इतनी बड़ी बात मद्रास हाईकोर्ट ने एक्टर विजय को बोली है। अब मद्रास हाईकोर्ट ने एक्टर विजय को यह बात क्यों बोली है, आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। तो एक्टर विजय जो है उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया था। अब ये पिटीशन उन्होंने क्यों दाखिल किया था, क्योंकि एक्टर विजय जो है उन्होंने लंदन से मतलब इंग्लैंड से एक गाड़ी इंपोर्ट करी थी। वो गाड़ी का नाम था रोल्स रॉयस गोस्ट मोटर कार। ये उन्होंने इंपोर्ट करी थी। विजय का ऐसा कहना है कि मैंने ये जो गाड़ी खरीदी थी उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी भी भरी थी जो कस्टम्स एक्ट के तहत लगती है। विजय जो है उनको कस्टम ड्यूटी भरने के बाद ये गाड़ी का आरटीओ के पास रजिस्ट्रेशन करना था। जो चेन्नई में आरटीओ का ऑफिस आता है वहां पे इनको रजिस्ट्रेशन करना था। वो आरटीओ ऑफिस जब पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा असिस्टेंट कमिश्नर से। सर्टिफिकेट इसलिए लेना पड़ेगा अगर आपको एंट्री टैक्स नहीं भरना है तो। जब वो असिस्टेंट कमिश्नर के पास पहुंचे तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपको एंट्री टैक्स भरना ही पड़ेगा। असिस्टेंट कमिश्नर जो है विजय को बोले कि आपको एंट्री टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो विजय जो है उनको एंट्री टैक्स नहीं भरना था। उनका ऐसा मानना था कि एंट्री टैक्स बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर। इसलिए विजय का ऐसा कहना था कि अगर मैं एंट्री टैक्स नहीं भरूंगा तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो गाड़ी ऐसी पड़ी रह जाएगी गैरेज में और इसी के कारण वो रोड पे कभी नहीं आ पाएगी। इसलिए विजय पहुंच गए थे मद्रास हाईकोर्ट। तो आगे विजय जो है उन्होंने जो पिटीशन दाखिल किया था उसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी जिससे मद्रास हाईकोर्ट भी सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि विजय ने अपने पिटीशन में क्लियरली लिखा था कि कौन सी गाड़ी उन्होंने इंपोर्ट करी है, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं लिखी थी कि उनका प्रोफेशन कौन सा है या फिर वो कौन सा काम करते हैं। उन्होंने वो भी नहीं लिखा था। तो हाईकोर्ट भी सरप्राइज हो गए थे कि इतना बड़ा एक्टर जो है वो लिख भी नहीं रहा कि वो कौन सा काम कर रहा है। तो हाईकोर्ट ने आगे भी इंपॉर्टेंट मुद्दे बोले। हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि आपने एक प्रेस्टिजियस गाड़ी इंपोर्ट करी है जिसके ऊपर आपने एंट्री टैक्स नहीं भरा है और उसी के कारण आप पिटीशन दाखिल कर रहे हो। विजय को एंट्री टैक्स नहीं भरना था और उसी के कारण वो उन्होंने पिटीशन दाखिल किया था। हाईकोर्ट ऐसा बोल रहे थे कि आप एक बहुत बड़े एक्टर हो, तो आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप जो टैक्सेस होते हैं वो तुरंत भर दो और पंक्चुअली टैक्सेस आप भरा करो। टैक्सेस भरना एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है। ये बात हाईकोर्ट ने बोली है। हाईकोर्ट ने आगे ऐसा बोला है कि टैक्सेशन जो होता है अपने देश का, ये अपने देश की अर्थव्यवस्था का बैकबोन माना जाता है। उसी के कारण अपने देश में रिवेन्यू जनरेट होता है और उसी के कारण अपने देश की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत हो जाती है और देश की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है उसमें फ्यूएलिंग हो जाता है। मतलब जो भी टैक्सेस भरेंगे आप तभी अपनी सरकारें काम कर पाएगी। ये बात भी मद्रास हाईकोर्ट ने बोली है। उन्होंने आगे ऐसा बोला है कि टैक्सेस होते हैं ये मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन, ये कंपलसरी आपने भरने, ये कोई आपके स्वेच्छा से भरा हुआ डोनेशन नहीं है। आपको टैक्सेस जो है वो आपने भरने चाहिए। इसका टैक्सेस भरना कि नहीं भरना इसका फैसला आप नहीं ले सकते। ये बात भी मद्रास हाईकोर्ट ने बोली है। आगे मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस लेते हैं उससे वो तरह तरह के सोशल वेलफेयर, समाज के वेलफेयर प्रोजेक्ट लाते हैं, जैसे स्कूल्स बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं, रोड प्रोजेक्ट, फ्लाईओवर्स, रेलवे, पोर्ट्स, अलग अलग फैसिलिटी देते हैं। साथ ही साथ अपने देश की लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए भी टैक्सेस की मदद होती है। साथ ही साथ जो बुजुर्ग होते हैं उनके पेंशन देने के लिए काम आते हैं, जो बेरोजगार होते हैं उनके लिए बेनिफिट स्कीम भी होती है। टैक्सेस आप भरोगे तो ही अपनी सरकार काम कर पाएगी। ये बात मद्रास हाईकोर्ट ने बोली है। आगे मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि ये जो एक्टर विजय जो है इनका बहुत बड़ा फैन क्लब है
और ये फैन जो है ये एक्टर को एज अ रियल हीरो करके जानते हैं, बहुत बड़ा हीरो करके जानते हैं। तो स्टेट ऑफ तमिलनाडु ऐसा राज्य है कि जहां पे फिल्मों के अभिनेता जो है उन्होंने राज्य को रूल किया है, ये बात भी कोर्ट ने बोली है। तो यहाँ के लोग जो होते वो ऐसे इंप्रेशन में रहते हैं कि ये जो एक्टर थे यही रियल हीरो है। तो इसी के कारण जो एक्टर होते हैं उनसे उम्मीद नहीं की जाती कि वो रियल हीरो की तरह काम करे। मतलब सिनेमा के रील्स होते हैं उसमें जो आप काम करते हो वैसा आप रियल लाइफ में काम ना करो, आप रियल लाइफ में रियल हीरो बनो। आप टैक्सेस जो है वो सही समय पे भरो, ये मद्रास हाईकोर्ट उनको बताना चाहते थे। मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि टैक्स से बचना ये आपके आपने एंटी नेशनल एक्टिविटी करी है ऐसा माना जाता है। आपका एटीट्यूड, आपकी आदतें या फिर आपका माइंडसेट जो है वो एंटी नेशनल है ऐसा माना जाता है। अगर आप टैक्स से बचना चाहते हो तो आप घटना के खिलाफ कामकाज कर रहे हो ऐसा भी माना जाता है, अगर आप टैक्स से बचना चाहते हो तो। ये भी इंपॉर्टेंट बात मद्रास हाईकोर्ट ने बोली है। मद्रास हाईकोर्ट ने आर्टिकल 38(2) का भी हवाला दिया है। मतलब पूरा मद्रास हाईकोर्ट समझाते गए एक्टर विजय को कि आर्टिकल 32 जो है अपने घटना का, इसमें ऐसा बोला है कि गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, इसलिए लेती है क्योंकि अपने देश में आर्थिक विषमता जो है वो कम करनी चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्सेस लेती है। ये बात भी कोर्ट ने एक्टर विजय को बताई है। आगे ऐसा बोला है कि अपने देश के कॉमन मैन जो होते हैं, सामान्य जनता होती है, वो मोटिवेट होती है, एनकरेज होती है कि वो कायदे से बर्ताव करे और टैक्सेस भरे, और वो अपने समाज की न्याय व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए वो टैक्सेस भरते रहते हैं। लेकिन अगर जो अमीर लोग होते, रेप्यूटेड लोग होते, वही टैक्स भरना को मना करेंगे तो क्या होगा, ये बात भी कोर्ट ने बोली है। अपने घटना के जो नियम है उसमें अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको टैक्सेस भरने पड़ेंगे, आप टैक्स से कैसे बच सकते हो, ये बात कोर्ट ने बोली है। कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट घटना का भी हवाला दिया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे ये केस में रखे हैं। कोर्ट ऐसे आगे ऐसा भी बोले, फिलोसॉफिकल ओपिनियन भी कोर्ट ने रखे थे इसमें। तो आगे कोर्ट ने ऐसा बोला है कि आपने एंट्री टैक्स नहीं भरी तो हम आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपको रिस्पेक्ट या फिर रिस्पॉन्ड लाख और लाख जो आपके फैंस है उनको आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे। आपकी जो मूवी है उसको देखने के लिए लोग अपने जेब से पैसे डालते हैं, आपकी पिक्चरें देखते हैं, और उसी के बदौलत आपने दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी खरीदी है आपके पर्सनल काम के लिए। तो अगर आप इतने बड़े आदमी हो और आप देश के इतने बड़े आदमी हो तो आपको समझना चाहिए कि आपके पास जो पैसे आते हैं वो लोग अपने जेब से, अपने काम करके, अपने खून पसीने की कमाई से आपके मूवी की टिकट खरीदते हैं, और उसके बाद आपके पास पैसे आते हैं। आपके पास पैसे आसमान से नहीं टपकते हैं, ये बात भी कोर्ट ने बोली है। तो लोग अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, खून पसीना एक करके, और वो पैसे से लोग मूवीज देखते हैं और एक्टर के पास पैसे जमा होते हैं। तो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो जो एक्टर्स है उनका भी फर्ज है कि वो भी देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए मदद करे। ये बात कोर्ट ने एक्टर विजय को सुनाई है। तो कोर्ट ने एक्टर विजय को ऐसा बोला है कि टैक्सेस आपने भरने चाहिए, और उनको कोर्ट ने ऐसा बोला है कि आप 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर टैक्सेस भरो। अगर आपने 2 हफ्ते के अंदर टैक्सेस नहीं भरे तो फिर जो भी एक्शन लेने चाहिए एंट्री टैक्स वसूलने के कायदे से, वो एक्शन गवर्नमेंट ले सकती है। ये बात भी कोर्ट ने बोली है। तो एक्टर विजय जो है उनका जो स्टैंड था वो बहुत ही गलत था, ऐसा मद्रास हाईकोर्ट को लगा है। मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है कि टैक्सेस भरना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने एक्टर विजय के ऊपर 1 लाख रुपए की पेनाल्टी भी लगाई है। एक्टर विजय को ऐसा बोला है कि आपने पिटीशन दाखिल किया है इसलिए आपको 1 लाख की पेनाल्टी लगती है, और ये पेनाल्टी मद्रास हाईकोर्ट ने उनको भरने बोली है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जो महामारी के लिए जो तमिलनाडु के फंड्स इकट्ठा किए जा रहे हैं उसमें भरने के लिए बोले 2 हफ्ते के अंदर ही अंदर। तो ये बात भी एक्टर विजय को बोली है हाईकोर्ट ने कि आप फाइन भरो 1 लाख रुपए का, और साथ ही साथ आप एंट्री टैक्स भी भरोगे, ये बात भी मद्रास हाईकोर्ट ने बोली है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि 2012 में खरीदी हुई गाड़ी थी और अभी 2021 आया है, अभी तक भी एक्टर विजय ने टैक्स भरा नहीं है ऐसा नजर आ रहा था कोर्ट को। मतलब 9 साल तक वो रुके रहे, टैक्स में कंसेशन की उम्मीद करते रहे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने आ रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा।
टेक केयर, हैव अ नाइस डे।